नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल पांडे। चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है। बिगुल इस बार फिर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ही बजेगा, जहां तमाम राज्यों से पहले 10 फरवरी को पहले चरण का चुनाव शुरू हो जाएगा। इस बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सियासी हवा किस ओर बह रही है? क्या 2017 के परिणामों को दोहराया जाएगा या फिर इस बार यह इलाका एक नई इबारत लिखेगा? ये सवाल हर किसी के जहन में है और इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने की हम कोशिश करेंगे। ऐतिहासिक तौर पर देखें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहले वोट डाले जाते रहे हैं और इसका असर आखिरी परिणामों तक भी दिखता रहा है। 5 साल पहले यानी कि 2017 के चुनाव की बात करें तो बीजेपी की सुनामी ने इस पूरे इलाके को समेट लिया था। इस इलाके में भारतीय जनता पार्टी ने 76 सीटों में से 66 सीटों पर जीत दर्ज कर ली थी और यह तब हुआ था जब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर चुनाव लड़ा था। सपा को महज 4 सीटें ही मिल पाई थी और कांग्रेस को 2 सीटें। बहुजन समाज पार्टी यानी कि बीएसपी को भी इस इलाके में काफी मजबूत माना जाता है, क्योंकि एक तो मायावती इस इलाके से आती हैं और दूसरा ये कि इस इलाके में अनुसूचित जाति वोटों की तादाद काफी ज्यादा है। लेकिन इसके बावजूद मायावती की पार्टी ने पिछली बार 76 में से सिर्फ 3 सीटों पर ही जीत हासिल कर पाई थी। जाट बहुल इलाके में चौधरी चरण सिंह और उनके परिवार की भूमिका हमेशा से काफी महत्वपूर्ण रही है। 2017 में राष्ट्रीय लोक दल ने चौधरी अजीत सिंह के नेतृत्व में चुनाव लड़ा और सिर्फ 1 सीट जीत पाई, और वह भी बागपत जिले की छपरौली सीट, जहां चौधरी चरण सिंह का गांव है। यानी कुल मिलाकर के बीजेपी ने 5 साल पहले अपने दम पर बाकी सभी पार्टियों की हवा पूरी तरह से यहां पर निकाल दी थी। इन बातों को समझने से पहले थोड़ा हमें यह भी देखना होगा कि आखिरकार इस बार कौन से मुद्दे ऐसे हैं जो पार्टियों की किस्मत तय करने वाले हैं। यह क्षेत्र किसानों और किसानी के मुद्दे के लिए जाना जाता है और इसीलिए सबसे बड़े मुद्दों में से एक पिछले साल चला किसान आंदोलन जरूर बनेगा, ऐसा हो सकता है। पिछले साल नवंबर तक तो हालात यह थी कि इस आंदोलन से इस क्षेत्र का लगभग हर समुदाय जुड़ गया था। हालांकि सरकार इसे एक समुदाय विशेष यानी कि जाटों का आंदोलन बता रही थी, लेकिन जमीनी तौर पर इसका असर और कहीं दिखता है। नवंबर में जब प्रधानमंत्री ने यह घोषणा की थी कि 3 कृषि कानून वापस लिए जाएंगे, तब बीजेपी की कोशिश यही थी कि इस समुदाय में जो पार्टी और सरकार के लिए नाराजगी है उसको रोका जाए और स्थिति बेहतर की जाए। इसका फायदा गुस्से को सीमित करने में कुछ हद तक तो हुआ है, लेकिन कितना, इसकी अग्नि परीक्षा अभी आने वाले विधानसभा चुनाव में होनी बाकी है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ज्यादा अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।